हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 के 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। तो 16 क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ऐसा नहीं कि आपने साइन इनवर्स देखा और साइन देखा और इसको कैंसिल कर दिया, आंसर लिख दिया 2π/3। इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कब होगा, कब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे कि आंसर हमारा एक्स आ जाए, वो तब होगा जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 π/2 पे, जो कि हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ये हम पढ़ चुके थे कि एक्स को जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज में बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ये एक्स -π/2 से π/2 पे होगा तो वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तब जाके हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा ही मैंने सारे फंक्शंस के लिए आपको बता चुका था। तो जिस किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। उन वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से इस टाइप से कोई भी फंक्शन जो होगा, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे उसका नॉर्मल फंक्शन होगा, तो उसका आंसर एक्स कब आता है, जब वो एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है। और सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो हम अगर देखें यहाँ पे x हमारा कौन है, एंगल हमारा कौन है, 2π/3। तो 2π/3 जो है हमारा, वो बिलोंग नहीं करता है -π/2 से π/2 पे। अब कैसे पता चला, अगर हम पाई को 180 लिखें तो रफ में करेंगे इसे 2 × 180/3, 3 6 और 0, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये है -90 से 90, -90 से 90 के बीच में कहीं पे भी 120 डिग्री नहीं आता है। दैट मीन्स ये जो है 2π/3 ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम इसे नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए हमें जो ये एंगल है, इस एंगल को इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में भी सीखा है कि किस तरीके से हम किसी भी एंगल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें साइन 2π/3 को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आपको ये पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें ये पता है कि साइन π-θ इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि π-θ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन π- यहाँ पे देखो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 2π/3, क्योंकि हमें साइन 2π/3 को ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारा जो एंगल होगा वो एंगल इस रेंज के अंदर आ जाए। तो हमने साइन 2π/3 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो एंगल क्या है हमारा 2π/3, तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 2π/3। तो साइन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 3π - 2π। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 3π - 2π हो जाएगा π/3। तो ये जो हमारा साइन 2π/3 था वो ट्रांसफॉर्म हो गया साइन π/3 में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने इंग्लिश 11th क्लास में भी सीखी होगी, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो साइन 2π/3 ट्रांसफॉर्म हुआ साइन π/3 में। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, इस वर्क को भी आप लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो है उसे हमने साइन इनवर्स साइन, इसको हमने क्या लिखा π - π/2π/3। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। फिर साइन इनवर्स, इसको हमने क्या लिख दिया साइन π/3। अब हमने देखा जो ये π/3 है, π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री जो है वो बिलोंग करता है इस रेंज को, -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री आता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं π/3। तो इसका आंसर हमारा आ गया π/3। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan 3π/4। अब ऐसा नहीं कि इनको काट के आप डायरेक्ट 3π/4 लिख दें। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। तो tan इनवर्स tan x जो होता है वो x तब होता है इफ
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, अगर इसमें बिलोंग कर गया तो वो होता है x। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है हमारे पास 3π/4। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 × 180 अपॉन में 4, 4 4 जा 16, 5 सा, तो ये आ जाएगा आपके पास 135। अब क्या ये 135 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है? नहीं आता है। अगर नहीं आता है दैट मीन्स 3π/4 जो है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब बिलोंग नहीं करना है तो हम डायरेक्ट आंसर 3π/4 नहीं लिख सकते। अब नहीं लिख सकते तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें एंगल। तो देखिए हमें जो एंगल है वो -90 से 90 के बीच में चाहिए। तो अब अगर हमें 10 को ट्रांसफॉर्म करना है, 3π/4 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 10 इनवर्स नेगेटिव लगाएंगे बाहर और अंदर भी नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। ठीक है, 10 के अंदर माइनस है, इसका मतलब ये बाहर भी आ सकता है माइनस, क्योंकि 10 का एंगल का माइनस बाहर भी आ जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही चीज आ जाएगी जो हमारे पास है। ठीक है, यही वाली चीज आ जाएगी जो हमारे पास है। तो दैट मीन्स हम इसको इजीली ये लिख सकते हैं, हमने एक माइनस बाहर लगाया और एक माइनस एंगल के अंदर लगाया, तो 2 माइनस लगाने से दोनों माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस ही होता है, तो यही चीज आ जाएगी। तो हमने इतना सा चेंज किया है बस। तो अब हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स माइनस नेगेटिव कब होता है, सबसे पहले 10 नेगेटिव कब होता है। 10 नेगेटिव हमारे पास कब होता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स इसमें 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, हम इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें -90 से 90 के बीच की वैल्यू चाहिए, और ये क्या है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट 90 से छोटा होता है, मतलब इसके रेंज के अंदर आ जाएगा हमारा एंगल, इसलिए हम इसमें ले रहे हैं। तो हमने देखा 10 नेगेटिव, क्योंकि एंगल नेगेटिव क्या है, तो 10 नेगेटिव कब होता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि 10π - थीटा इज इक्वल्स टू -10 थीटा। तो यही तो बात हो रही है। तो हमारे पास एंगल कितना है, 3π/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10π - 3π/4 इसको हम लिख सकते हैं -10 थीटा। हमारे पास क्या है, 3π/4। ठीक है, इस पूरे की बात कर रहे हैं हम। 10 - 3π/4 क्या होगा, ये तो होगा -10 3π/4। तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, क्योंकि -10 थीटा हमारा क्या होता है, 10π - थीटा। अब 10 इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 4 इधर हो जाएगा 4π - 3π। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 10π/4। ठीक है, तो 10π/4 आया हमारे पास इसको ट्रांसफॉर्म करके। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 10π/4। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो रफ में आपको मैंने समझाया। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, 10 सिंपल सा, इसको क्या लिखेंगे, π - 3π/4। ठीक है, जैसे आपने उधर लिखा है। उसके बाद 10 और इसको कैलकुलेट करके आपके पास क्या आया, π/4। अब उसके बाद जो 10 साइन, इनमें क्या होता है, अगर माइनस बाहर है तो एंगल के अंदर चले जाता है, या फिर एंगल के अंदर है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये नेगेटिव अंदर चले जाएगा एंगल में, -π/4। अब आप देखें तो ये -π/4 का मतलब क्या है, -45। -45 जो होता है वो बिलोंग करता है, वो आता है -π/2 से π/2 के अंदर आता है। -90 से 90 के बीच में आता है -45। इसका मतलब हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा π/4 नेगेटिव का। ठीक है, तो हमारा आंसर है -π/4 इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बाहर 10 है, अंदर अगर मैं 10 इनवर्स बना दूं इस पूरे को, तो इजीली मैं 10 और 10 इनवर्स को कैंसिल कर सकती हूँ। तो अंदर मेरे को 10 इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको करते हैं। आपको पता है कॉट और 10 एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होते हैं, पता ही होगा आपको। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 10 इनवर्स रिवर्स होते हैं, तो एंगल का रिवर्स होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉट इनवर्स और 10 इनवर्स एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो एंगल का रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 की जगह 2/3। तो
तो आप कॉट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हो टेन इनवर्स 2/3, बिकॉज कॉट इज इक्वल्स टू 1/10 होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसको चेंज करना है हमें 10 में, जैसे हमने इसको चेंज किया है, इसको तो डायरेक्टली कर दिया, बट इसको चेंज करने के लिए हमें एक लंबा प्रोसेस चाहिए। तो उसे कैसे करेंगे? हम करेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स। हमने एक्स मान लिया, तो साइन इनवर्स से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ क्या बचा? 3/5। साइन एक्स की वैल्यू मिल गई, हम 10x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब 10x की वैल्यू कैसे निकालें? आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10x इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स आपको पता है, कॉस एक्स निकालिए इससे और फिर 10x निकालिए। तो कॉस एक्स कैसे निकालेंगे आप? आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का स्क्वायर कर दीजिए। साइन क्या है हमारे पास? 3/5, तो 3/5 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये एलसीएम आ गया आपके पास 25। इधर हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 अपॉन में 25। अब ये था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है ये। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 16/25। मतलब क्योंकि हमारे पास 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो कॉस एक्स आ गया हमारे पास 4/5। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और कॉस एक्स की वैल्यू 4/5। 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 3/4। तो हमें मिल गया 10x इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब जैसे ही हमें 10x की वैल्यू मिल गई, इधर ये 10 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, और x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? x किसके बराबर था? साइन इनवर्स 3/5 के बराबर था। x था ना, x इज इक्वल्स टू दिस, तो x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4। मैंने साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, साइन इनवर्स को हमने 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब ये भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ये भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 10 साइन इनवर्स 3/5 जो हमारा आया था वो आया था 10 इनवर्स 3/4, प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, अब आपको पता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो अब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। 10 इनवर्स इन दोनों का प्लस हो जाएगा, एंगल्स जो हैं उनको प्लस हो जाएगा। 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। ठीक है, अब उसके बाद 10 और यहाँ पे है 10 इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल, तो क्या बचा? ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 2, तो ये हाफ बचा। ठीक है, ये पूरा एंगल है हमारा। तो इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 10 इनवर्स, अभी क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 12, और इसी तरीके से नीचे 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद 10 अंदर 10 इनवर्स 17/12, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली चीज़ होती है वो रिवर्स हो जाती है। 1/2 का हो जाएगा 2/1। 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा 17/6 आंसर। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कॉस इनवर्स cos 7π/6
तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि 7π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। तो 7π/6 को हमें चेक करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी होती है 0 to π। ठीक है, तो कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू एक्स तब होगा जब x बिलोंग करेगा 0 to π पे। तो अब हमें चेक करना है क्या ये 0 to π पे बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये नहीं करता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 7 इंटू में पाई की जगह 180 अपॉन में 6, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 210। 210 0 से 180 के बीच में नहीं आता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए 7π/6 हमारे पास कॉस का है, इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हम किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉस 7π/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/6 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाई प्लस π/6 को देखें तो ये क्या है, इसका नीचे अगर ये करेंगे तो ये कितना आएगा, एलसीएम 6 और 6 की टेबल में 1 की टेबल में ये 6 टाइम्स आएगा, तो ऊपर 6 पाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे पाई हो जाएगा, तो ये 7π/6 ही तो है। ठीक है, तो हम पाई प्लस π/6 को क्या लिख सकते हैं, 7π/6 लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, तो इस तरीके से आप एंगल को लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए पाई प्लस π/6 का मतलब क्या है, पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, ये कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो गया, फर्स्ट और फोर्थ में वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। तो पाई प्लस π/6 बोला है, मतलब पाई से आगे बढ़ गया, मतलब ये पाई था हमारा, इससे आगे बढ़ गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस जो पाई प्लस थीटा होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस, हम कॉस पाई प्लस थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, π/6। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको फर्दर हम क्या लिखें, क्योंकि कॉस में तो क्या होता है, जो नेगेटिव बाहर है वो अंदर नहीं जाता है एंगल में, ये आपको बताया भी था मैंने। तो कॉस में ऐसा नहीं होता है। तो अब किस तरीके से हम इसको लिखें, आप देखेंगे कि कॉस को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉस को अगर आप देखें तो कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। ठीक है, तो हम एक और फॉर्मूला ले सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉस होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अगर हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है, π/6, तो कॉस पाई माइनस थीटा की जगह π/6, तो कॉस इसको निकालेंगे आप तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा कॉस 5π/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, माइनस कॉस π/6 की। ठीक है, हमने क्या करा, हमने क्योंकि हमें क्या करना था, ये नेगेटिव हटाना था ना, कैसे भी करके नेगेटिव हटाएंगे तभी तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब ये देखा हमने कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसको हमें नेगेटिव को हटाना है, तो माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब ये एंगल हमारा क्या बन गया, कॉस इनवर्स। अब माइनस कॉस π/6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस 5π/6, तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 5π/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया 5π/6, जो कि है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम कि साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये इनवर्स है, उधर जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो अब माइनस, इसको साइन की टर्म्स में लिखिए, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, सबसे पहले ये चेक करना होगा आपको। तो साइन की वैल्यू जो हाफ होती है वो होती है π/6 पे, साइन π/6 और इज इक्वल्स टू में साइन एक्स। ठीक है, साइन की वैल्यू होती है हाफ, π/6 मतलब 30 पे। तो ये लिख लिया आपने। आपको पता है साइन में नेगेटिव जो है वो अंदर चले जाता है एंगल में, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, और यहाँ पे है साइन एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस π/6। तो अब इसे आगे कंटिन्यू करिए, π/3 नेगेटिव, इस पूरे को हम लिख सकते हैं माइनस π/6।
तो साइन पाई बाय 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। साइन 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 की टेबल में 2 टाइम्स तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 6 की टेबल में 1 टाइम्स तो ऊपर एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 पाई और 6। ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर हमारा 20 का आंसर आ गया 1, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी इस चैप्टर में। तो √3 कब होती है 10 की वैल्यू, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो √3 10 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 पे। 10 पाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है, √3। तो √3 की जगह हमने क्या लिख लिया, 10 पाई बाय 3, क्योंकि बाहर 10 है इसलिए 10 में लिखा। माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, पहले देखेंगे हम। √3 कब होती है, कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू √3 होती है पाई बाय 6 पे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे बाहर कॉट इनवर्स था इसलिए कॉट में चेंज किया, यहाँ पे टेन इनवर्स था इसलिए अंदर 10 में करा। तो 10 इनवर्स और 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा पाई बाय 3। नेगेटिव कॉट इनवर्स, हमें ये नेगेटिव हटाना होगा पहले, जिससे कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो सके। तो नेगेटिव हटाने के लिए हमें देखना होगा कि कॉट में तो अंदर जाता नहीं नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो पाई बाय 6 है। ठीक है, पाई बाय 6 रखा थीटा की जगह, तो माइनस कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो होती है कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 हो गया, इधर माइनस। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। अब एलसीएम लेंगे अगर हम इसका, तो ये आएगा हमारे पास 6, 3 की टेबल में 2 टाइम्स तो 2 पाई, 6 की टेबल में 1 टाइम्स तो ऊपर 5 पाई ही रहेगा। माइनस करेंगे, 5 में से 2 पाई गया तो 3 पाई आएगा। नंबर ये बड़ा है 5 इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, अपॉन में 6 आएगा। 3 की टेबल में 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाय 2। तो 21 का ये हमारा आंसर हो गया माइनस पाई बाय 2। इसी के साथ इसका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।